YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO, Blue Apple trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इस्लाम। मैंने पहले भी इस सिलसिले के अंदर एक चाइना और एक जापान के ऊपर बताई थी कि उनकी तरक्की का जो राज है वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात के अंदर है। यूरोप के अंदर एक ज़माने में बहुत ज़्यादा तारीकी थी और बहुत बुरे हालात थे यूरोप के अंदर, और उसके अंदर लड़ाई झगड़े और हर किस्म की बदعنवानी यूरोप के अंदर थी और बहुत बुरे हालात थे, और ना तालीम का पता था ना कोई अखलाकियात का पता था और बहुत बुरे हालात थे। और इस्लाम उस वक्त चमक रहा था, इस्लाम काफ़ी आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर साइंसी उलूम और इसके अलावा हर किस्म के, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सितारों का इल्म हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे किरदार क्या हो, हर तरह की मालूमात इस्लाम की बहुत ज़्यादा थी। और यूरोप का बुरा हाल था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुसलमानों की जो भी तहकीकात थी और जो भी मुसलमानों ने अचीव किया था उसके यूरोप के लोगों ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। उनकी तालीमात आप देख लीजिए, चाहे आप मेडिकल साइंस उनका देख लीजिए, आप एस्ट्रोनोलॉजी देख लीजिए, आप मैथमेटिक्स देख लीजिए, आप फिज़िक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, कोई इल्म भी आप देख लीजिए यूरोप का, उसकी बुनियाद आपको आज भी मुसलमानों की उसके ऊपर नज़र आएगी। वहीं से वो उनकी बुनियाद बनी, वहीं से उन्होंने इल्म को अपने ढाला और इल्म को आगे लेकर गए, और उस इल्म को उन्होंने पढ़ा और उसको अप्लाई किया, और उसके बाद फिर उनके हालात बदलते चले गए। उनका अखलाक, किरदार, उनकी तालीमात, उनका इल्म, उनका माहौल, उनकी हर चीज़ जो है वो इस्लामी तालीमात की बुनियाद के ऊपर बदलती चले गई। मैं यूरोप के कई मुल्कों के अंदर जा चुका हूँ, और आज भी मैं इंग्लैंड के अंदर हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ के लोगों को और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मैंने सर्च किया और उसके अंदर देखा है, उसके अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर इस्लामी तालीमात हैं। उनका अखलाक देख लीजिए, उनका किरदार देख लीजिए, उनकी बातें देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए, आप आपस के अंदर उनका जो भी बिहेवियर हो वो आपको उसके अंदर और फिर इंटरफेथ देख लीजिए, उसके अंदर आपको इस्लामी तालीमात नज़र आएंगी। इसी तरीके से आप उनका मार्केटिंग का अंदाज देख लीजिए, क्वालिटी के हवाले से वो बेहतरीन क्वालिटी देंगे, ये इस्लामी तालीमात के हिसाब से ना। फिर इस्लाम के अंदर रिटर्न पॉलिसी थी, बग़ैर किसी एतराज़ के इस्लाम में रिटर्न पॉलिसी थी। एक ज़माने के अंदर जो मुसलमान तजारत करते थे और दूसरे मुल्कों के अंदर जाया करते थे, सऊदी अरब से, यसरब से, तो वो जो भी चीज़ होती थी उसको अगर वापस लेना होता तो वापस ले लेते थे, और वापसी के लिए चूँकि उनको एक सीज़न के अंदर एक मुल्क में जाते थे, दूसरे सीज़न में दूसरे मुल्क में जाते थे, और उसके अंदर दूसरे मुल्क के अंदर जाने में उन्हें 6 से 8 महीने लग जाते थे जब वो दूसरे मुल्क के अंदर जाते थे, और उस वक्त वो उनकी चीज़ें जो है बग़ैर किसी एतराज़ के वापस ले लेते थे, और उसके अंदर उनको कहते थे कि ठीक है, आपको जो अगर इसके बदले में कोई चीज़ लेनी है आप वो ले लीजिए, और अगर आपको इसके बजाय आपने कोई पैसे वापस ले लें तो वो ले लीजिए। आज भी यही इन मुल्कों के अंदर कारोबार का तरीक़ाकार है कि अगर आपने कोई चीज़ वापस लेनी है तो आप वापस ले लीजिए, उसके बदले में कुछ और लेना है तो आप उतने अमाउंट का वाउचर ले लीजिए और कोई चीज़ आप ले लीजिए। कोई नहीं पूछता कि आपने क्यों वापस कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं था, क्या था, हम तो ठीक देते हैं, हम तो ऐसी देते हैं, बिल्कुल खामोशी से वापस। और इस्लाम के अंदर एक इससे ज़्यादा भी था जो आज अभी यूरोप के अंदर नहीं है। वो इससे ज़्यादा क्या था कि वो कंपनसेट करते थे, वो ताजिर कंपनसेट करते थे कि आपने 6-8 महीने हमारी चीज़ रखी, आपको तकलीफ़ हुई तो आपको जो ये पैसे तो आपकी उस चीज़ के हो गए, और ये आपको फालतू हमारी तरफ से एक तोहफा हो गया। तो इस्लाम फैला भी इन्हीं चीज़ों से ना, और आज यूरोप के अंदर भी इस्लाम फैल रहा है, और वो किस तरह से फैल रहा है कि वो सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, इस्लामी उलूम को देखते हैं, तो उस देखने से, उस पर अमल करने से, उससे पढ़ने से क्या हो रहा है कि वो मुसलमान होते चले जा रहे हैं। आप भी इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, वो उसके मुसलमानों के किरदार की वजह से और उनकी इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से वो देख के उसको कर रहे हैं। फिर एक आप देखिए कि मुसलमान मुल्कों, ये यूरोपियन मुल्कों के अंदर एक जो है वो लॉ है, उमर लॉ। वो क्या है कि जो भी बच्चा है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट उसकी तालीम क्या, उसकी उसकी जो सेहत और उसके इल्म के लिए, उसके लिए
اس کی غذا کے لیے، ہر چیز کے لیے اسٹیٹ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اسٹیٹ آپ کی ذمہ دار ہے، آپ کو میڈیکل کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ ذمہ دار ہے۔ آج یورپ کے اندر یہ چیز ہے، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ مسلمانوں سے لیا۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر جو ترقی اور سائنسی تحقیق اور ریسرچ اور غور و خوض ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسی سے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، نئی نئی ایجادات کی ہیں انہوں نے اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیم میں تعلیمات کے اندر رواداری، برادرہڈ اور ایکویلٹی کا سبق ہے، اور وہی اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جو مغربی معاشرے ہیں اس کے اندر رواداری ہے، بھائی چارہ ہے، ایک سب ایکویلٹی ہے، سب ایک برابر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر آپ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کی بہت اچھی طریقے، ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ بہت ہے۔ نماز کیا ہے؟ پابندی وقت ہے نا، اور ہر طریقے، اور کمٹمنٹ پہ اسلام کتنا زور دیتا ہے۔ آج ان کا کمٹمنٹ دیکھ لیجئے، مغربی معاشرے کا کمٹمنٹ کتنا زیادہ ہے، ٹائم مینجمنٹ کتنی اچھی ہے، ڈسپلن کتنا اچھا ہے، مذہبی رواداری دیکھ لیجئے، ایکویلٹی ہے نا، کالے گورے آپ دیکھ لیجئے، کوئی فرق رہا؟ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ جو امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر غلاموں کے طرز کے طور کے اوپر آئے تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں افریقی آئے تھے، آج وہ سب برابر ہیں، آج ایکویلٹی ہے۔ آپ دیکھیے وہاں نے امریکہ کے اندر صدارت کی نا، راج کیا نا اس نے، اور آج دیکھیے بڑے بڑے عہدوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ ہمارے افریقی لوگ ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو ہے، اور سکون اور پیس یہ ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہیں، یورپ کے اندر بھی جو لوگ وہ ہیں، وہ ایب نارمل اور بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور وہ بالکل مختلف طرح کے، تو لیکن ان کی تعداد کم سے کم ہوتی چلے جا رہی، اور تعداد ان کی بہت کم ہو گئی ہے، اور بہتری جو ہے وہ آتی چلے جا رہی اسلام پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو جو اسلام کی جو بھی آپ ترقی یافتہ ملک دیکھیں گے، انہیں اسلام کے ڈسپلن پہ دیکھیں گے، اس کو اسلام کے طریقوں کے اوپر دیکھیں گے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کا ایک مذہب تھا، ایک ڈسپلن تھا، ایک طریقہ کار تھا، ایک طریقہ زندگی تھا، ایک زندگی گزارنے کا سبق اور طریقہ تھا۔ جو لوگ بھی آج دنیا کے اندر ترقی یافتہ ہیں، وہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے آگے ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔